आईफोन में कुछ ऐसी सेटिंग्स है जो आपको बिल्कुल भी वेट किए बिना इमीडिएटली चेंज कर लेने चाहिए। अब इसके पहले भी मैंने एक सिमिलर वीडियो बनाया था iOS 14 के बारे में। अगर आपने वो वीडियो अभी भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो में आपको सिर्फ एडिशनल वो सेटिंग्स बताऊंगा जो iOS 15 से रिलेटेड है। एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि iOS 14 में आपको जो सेटिंग्स चेंज करने के लिए बताए थे वो आपको iOS 15 में तो करने ही है, प्लस इस वीडियो में जो आपको सेटिंग्स बताऊंगा वो भी करने हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू ओलॉजी इन टेक इन हिंदी। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहली सेटिंग जो आपको चेंज करनी है उसके लिए ऑफकोर्स आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपका जहां पे नाम लिखा हुआ उस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको क्लिक करना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट रिकवरी, इसके ऊपर भी आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। नंबर 1 है iCloud डेटा रिकवरी सर्विस, इसको आपको ऑन करके रखना है। तो ये आपको तब काम आएगा कि अगर आप अपने iCloud का पासवर्ड या फिर डिवाइस का पासवर्ड भूल चुके हो तो एप्पल आपको हेल्प करेगा टू रिकवर योर डेटा। लेकिन इस ऑप्शन में आपको सारी डेटा वापस नहीं मिलेगी, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन होगा जो नहीं रिकवर हो पाएगा। एंड उसी के लिए आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है, दैट इज ऐड रिकवरी कॉन्टैक्ट। ऐड रिकवरी कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके आपको क्लिक करना है ऐड रिकवरी कॉन्टैक्ट पे अगेन। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऐसा कॉन्टैक्ट ऐड कर देना है जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जैसे कि आपका कोई फैमिली मेंबर हो गया, कोई रिलेटिव हो गया, कोई फ्रेंड हो गया। अब इन माय केस में वो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे जो बाकी के डिवाइसेस है उनको मैंने अभी भी अपडेट नहीं किया है, लेकिन एक बार जैसे मैं उनको अपडेट कर लूंगा उसके बाद मैं यहाँ पे रिकवरी कॉन्टैक्ट ऐड कर पाऊंगा। अब ये जो रिकवरी कॉन्टैक्ट को मैं ऐड करूंगा वो मेरा डेटा नहीं देख पाएगा, लेकिन उनको एक कोड जाएगा एंड वो कोड जैसे वो मेरे को देंगे वो कोड एंटर करके मेरी डेटा में वापस ले सकता हूं। तो अगर आप अपने डेटा को रिकवर करना चाहते हो तो ये वाले ऑप्शन को हमेशा ऑन करके रखना। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए अगेन आपको सेटिंग्स के अंदर मेल में आना है। मेल के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिवेसी प्रोटेक्शन। प्रिवेसी प्रोटेक्शन को यहां से आके आपको ऑन कर देना है। तो इसे होगा कि आपके जो भी सेंडर्स है मेल के वो देख नहीं पाएंगे आप कब आप अपना मेल ओपन करते हो या नहीं करते हो। तो आपकी जो भी मेल एक्टिविटी है वो प्रोटेक्टेड रहेगी अगर आपने इसको ऑन करके रखा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए आपको सेटिंग्स के अंदर आना है पासवर्ड्स में। पासवर्ड में फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर आता हूं तो यहां पे मेरे को एक ऑप्शन मिलता है सेटअप वेरिफिकेशन कोड। अब आपको गूगल की तरफ से एक ऑथेंटिकेटर ऐप मिलता है। तो एवरी टाइम जब भी आप कोई वेबसाइट पे लॉग इन करोगे एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका ऑन होगा तो उसमें होता ये था कि आपको गूगल ऑथेंटिकेटर का ऐप ओपन करना होता था, वहां पे वो कोड कॉपी करना होता था एंड फिर उस वेबसाइट पे जाके पेस्ट करना होता था। लेकिन अब आपको वेरिफिकेशन कोड का ऑप्शन इनबिल्ट ही मिल जाता है आपके आईफोन में। तो इसको एक्टिवेट करने से जब भी आपकी वेबसाइट कोई वेरिफिकेशन कोड मांगेगी तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप उस कोड को इंपोर्ट कर सकते हो। तो आपको अलग से किसी ऐप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वहां से इंपोर्ट कर देने उस कोड को। तो मेरे हिसाब से अगर आपके लिए सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है तो आपको वेरिफिकेशन कोड को यहां से सेटअप करके रखना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो आपको सेटअप करके रखनी चाहिए उसके लिए आपको आना है हेल्थ ऐप में। तो हेल्थ ऐप में जहां पे आपका जो प्रोफाइल है वहां पे आप क्लिक करोगे तो यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हेल्थ चेकलिस्ट। यहां पे क्लिक करके आपको ये सब इंडिविजुअली जाके सेटअप कर लेना चाहिए। दैट इज आपकी मेडिकल आईडी के सारे डिटेल्स आपको यहां पे एंटर कर देने चाहिए। आपका इमरजेंसी एसओएस में आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स है उनको ऐड करके रखना चाहिए। लो हार्ट रेट नोटिफिकेशन यहां पे सेट कर देना चाहिए। दैट इज अगर आपकी हार्ट रेट इसके नीचे जाए तो आपको एक नोटिफिकेशन आना चाहिए। एंड यही चीज आप हाई हार्ट रेट के लिए भी कर सकते हो। इरेगुलर रिदम्स, वॉकिंग स्टेडीनेस जो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया था वो भी आप यहां से ऑन कर सकते हो। हेडफोन नोटिफिकेशन, दैट इज अगर आप हाई वॉल्यूम पे सुन रहे हो एंड आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन आपका आईफोन वो चेक करके आपको नोटिफाई कर देगा। इसके सिवाय फॉल्ट डिटेक्शन, ईसीजी, कार्डियो फिटनेस, ये सब भी आप सेट कर सकते हो। ऑफ कोर्स मेरे केस में वो नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे पास वो डिवाइसेस नहीं है जो इनको यूज कर पाए। एंड ये चेकलिस्ट आपके सेफ्टी के लिए है, इसलिए आपको जरूर इसको यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट जो सेटिंग आपको चेंज करनी है उसके लिए आपको सेटिंग्स में कैमरा के अंदर आना है। कैमरा में आपको आना है प्रिजर्व सेटिंग्स में। अब यहाँ पे आपको एक एडिशनल ऑप्शन मिल जाता है, दैट इज नाइट मोड का। तो पिछली बार आपने जब कैमरा यूज किया था वहां पे आपने नाइट मोड यूज किया होगा एंड वहां पे इसका ऑटो सेटिंग आपने चेंज कर दिया होगा। तो इस सेटिंग को आपने अगर ऑन रखा होगा तो होगा ये कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम वापस कैमरा में आओगे एंड इस बार आप नाइट मोड को जब एक्टिवेट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो मोड में नहीं चला जाएगा। तो अगर आपको चाहिए कि आपका पिक्चर स्पॉइल नहीं हो जाना चाहिए ऑटो सेटिंग्स की वजह से तो ये वाला ऑप्शन आप ऑन करके रख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए आपको सेटिंग्स के अंदर सफारी में आना है। सफारी में एकदम नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाइड आईपी एड्रेस।
यहाँ पे आके आपको ट्रैकर्स एंड वेबसाइट्स को ऑन करके रखना है। तो आईपी एड्रेस से होता ही है कि जो भी वेबसाइट एंड ट्रैकर्स है वो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका लोकेशन, ये सब डिटरमाइन कर पाएंगे। एंड अगर आप चाहते हो कि आपकी आईपी एड्रेस उनके साथ शेयर ही नहीं होनी चाहिए तो आपको इसको ऑन करके रखना है। तो कहने का मतलब अगर आपकी प्राइवेसी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो होनी चाहिए, तो इन दैट केस आपको ट्रैकर्स एंड वेबसाइट्स को यहाँ से ऑन रखना है। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने फोकस मोड ऑन करके रखा होगा तो आपके जो भी चैट्स है, जो भी कॉन्टैक्ट्स है, वो देख पाएंगे जब भी आप फोकस मोड में हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट आपको उसका पता नहीं चलना चाहिए तो उसके लिए आपको आई मैसेज में उस चैट के अंदर आना है। यहाँ पे जहाँ पे एरो दिख रही उस पर क्लिक करना है एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा शेयर फोकस स्टेटस, इसको आपको ऑफ करके रखना है। तो अगर ये ऑप्शन आपका ऑफ होगा तो ये वाला जो कॉन्टैक्ट है वो देख नहीं पाएगा जब आप फोकस मोड में होंगे। एंड अगर आप और डिटेल्स जानना चाहते हो फोकस मोड के बारे में तो मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हो, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखूंगा। नेक्स्ट जो सेटिंग है उसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर जहां पे आपका नाम लिखा हुआ है वहां पे आना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है iCloud पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्राइवेट रिले। अब प्राइवेट रिले को आपको यहाँ से आके ऑन कर देना है एंड इसलिए ऑन करना है क्योंकि इससे होगा ये कि आपकी जो भी आईपी एड्रेस है, सफारी की ब्राउजिंग एक्टिविटी है या फिर एग्जैक्ट लोकेशन है वो हाइड हो जाएगा नेटवर्क प्रोवाइडर्स एज वेल एज वेबसाइट्स के साथ। एंड नेक्स्ट आपको आईपी एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ पे मेंटेन जनरल लोकेशन कर देना है। तो मेंटेन जनरल लोकेशन से फायदा ये होगा आपको कि अगर आपको ऐसी वेबसाइट्स पे जाते हो जैसे कि डीकैथलॉन हो गया एंड वहां पे आप शॉपिंग करते हो तो आपको कुछ रिकमेंडेशंस मिल सकते हैं अगर आपने जनरल लोकेशन यहाँ से ऑन करके रखा होगा। एंड अगर आपको बेनिफिट नहीं लेना है तो आप यूज कंट्री एंड टाइम जोन भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट बेसिकली इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपने प्राइवेट रिले को ऑन रखा होगा तो आपकी आईपी एड्रेस हिडन रहेगी फ्रॉम ऑल नोन ट्रैकर्स एंड वेबसाइट्स। एंड अगर आपने इसको ऑफ रखा होगा तो आपकी आईपी एड्रेस हिडन रहेगी सिर्फ नोन ट्रैकर से एंड ना कि सारी वेबसाइट्स। लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि प्राइवेट रिले आपका तभी काम करेगा जब आपने iCloud प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके रखा होगा। तो कुछ प्राइवेसी फीचर्स जो है वो सिर्फ iCloud प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ ही आते हैं। अब कितनी बार ये होता है कि आप बाइक पे होते हो ना, आपने कोई हेडफोन्स या ईयरफोन्स पहने हुए हैं एंड तब आपको कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन अनाउंस करके चाहिए होते हैं तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन ऑन कर देना है एंड उसके लिए आना है आपको सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको आना है नोटिफिकेशंस में, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनाउंस नोटिफिकेशन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अनाउंस नोटिफिकेशन को सबसे पहले आके ऑन कर देना है एंड जिन एप्स का नोटिफिकेशन आपको चाहिए उन एप्स के अंदर आके आप इनको ऑन कर सकते हो। एंड जैसे आप ऑन करोगे यहाँ पे आप टाइम सेंसिटिव नोटिफिकेशंस या फिर ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर सकते हो। अब टाइम सेंसिटिव नोटिफिकेशन मतलब वो नोटिफिकेशंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड जो मिस नहीं होने चाहिए। अब ये जो फंक्शन है हर हेडफोन पे नहीं चलेंगे, ये चलेंगे एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन, एयरपॉड्स प्रो एंड एयरपॉड्स मैक्स एंड वो भी यूएस इंग्लिश में ही चलेंगे। नेक्स्ट जो सेटिंग आपको चेंज करनी है उसके लिए आपको सेटिंग में सफारी के अंदर आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिवेंट क्रॉस साइट ट्रैकिंग, इसको आपको ऑन करके रखना है। तो अगेन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ये ऑप्शन आपको भूले बिना ऑन रखना है। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि स्पॉटलाइट का जो ऑप्शन आपको iOS 15 में मिलता है वो काफी एडवांस एंड पावरफुल ऑप्शन मिलता है। लेकिन आपको एक और चीज याद रखनी है कि अगर आपका आईफोन लॉक भी होगा तो भी सामने वाला जो पर्सन है उस स्पॉटलाइट को एक्सेस कर पाएगा। तो आप देख सकते हो फिलहाल मेरा आईफोन लॉक है एंड इसको मैं जैसे नीचे ड्रैग करता हूं तो फिर भी मेरी स्पॉटलाइट यूज हो जाती है। अब अगर आपका आईफोन लॉक होगा तो ऑफकोर्स स्पॉटलाइट के सारे फंक्शंस नहीं चलेंगे, लेकिन एटलीस्ट सामने वाले पर्सन को आपके एप्स कौन से आपके फोन में वो दिख जाएंगे या फिर आपकी डेटा यूज करके वो कुछ जनरल इंफॉर्मेशन भी सर्च कर सकता है। तो अगर आप ये नहीं चाहते हो कि आपके एप्स उनको दिख जाए या फिर आपकी डेटा यूज नहीं करवाना चाहते हो तो इसको आप ऑफ कर सकते हो। एंड उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में फेस आईडी एंड पासकोड एंड यहाँ पे आपको टुडे व्यू एंड सर्च को ऑफ कर देना है। अब आपकी स्क्रीन अगर लॉक होगी तब आप स्पॉटलाइट यूज नहीं कर पाओगे। तो आप देख सकते हो मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ लेकिन मेरी स्पॉटलाइट यहाँ से ऑन नहीं हो रही है। तो आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ये वाला ऑप्शन आप डिसेबल कर सकते हो। नेक्स्ट चीज जो आपको चेंज करनी है उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आपको आना है प्राइवेसी में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड ऐप एक्टिविटी जो आपको स्क्रीन के बॉटम में मिलेगा एंड जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आके आपको रिकॉर्ड ऐप एक्टिविटी को ऑन करके रखना है। तो इसे होगा ये कि आपको ये दिखाएगा कि कौन से एप्स ने कब कब आपका लोकेशन या फोटोज या कैमरा या माइक्रोफोन या कॉन्टैक्ट्स इन लास्ट 7 डेज एक्सेस किया है। इतना ही नहीं, ये भी बताएगा कि कौन से एप्स ने दूसरे डोमेन्स को
कांटेक्ट किया है एंड कितना रिसेंटली कांटेक्ट किया है। तो अगर प्राइवेसी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इन आइडल केस होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन यहाँ से आके ऑन करके रखना है। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये लगा है कि इस वीडियो से आपको कुछ भी क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिला है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उसमें भी क्लिक जरूर करें। देखते रहिए ओलॉजी इन टेक इन हिंदी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।